हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ जुनून बैच के आज के लेक्चर में। तो बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, वन शॉट यानी कि इसी वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसी वीडियो में इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। तो बच्चों, आज के चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, चेंजेस जो है ना वो साइंस में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, हमारे जीवन में भी चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, तो आप वहीं रह जाएंगे, वहीं स्टैग्नेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी चेंजेस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने साइंस में चेंजेस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसी थॉट के साथ हम अपना आज का जो लेक्चर है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखो, अब भाई हमने चेंजेस की अगर बात करी तो कमरे की लाइट बंद है, मैंने लाइट ऑन कर दी, ये क्या है? ये एक चेंज है। भाई गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर दिया, क्या है? एक चेंज है। आप बेड पे आराम से लेटे हुए हो, आप एकदम खड़े होकर बैठ गए, ये क्या है? एक चेंज है। आपको लग रही है भूख, आपने कहा मम्मी मुझे पकौड़े बना दो, तो मम्मी ने आलू लिए, उसको ऐसे ऐसे चॉप करके आपको पकौड़े बना के दे दिए, वो क्या है? एक चेंज है। तो बेटा, चेंजेस जो हैं वो हमारे आसपास होते रहते हैं। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें चेंजेस के, तो देखिए हमने चीनी को पानी में घोल दिया, तो वो क्या है? एक चेंज है। पहले हमें चीनी दिख रही थी, पानी में घुलने के बाद हमें चीनी दिखनी ही बंद हो जाती है, तो वो एक चेंज है। सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, पहले हमारे पास दूध था, मम्मी ने ऐसा जादू करा कि जब हम अगले दिन सुबह उठे तो उसमें दही बन गया, तो वो भी क्या है? एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड, भाई हम पोनी वोनी बांधते हैं तो हम क्या करते हैं? रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब किसी के बाल छोटे हैं, किसी के बाल लंबे हैं, तो हम क्या करते हैं? कभी रबर बैंड को 2 बार घुमा देते हैं, टाइट पोनी चाहिए तो रबर बैंड को 3 बार घुमा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक चेंज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चेंजेस हमारे पास होते रहते हैं, हमारे आसपास कोई ना कोई चेंज किसी ना किसी समय होता ही रहता है। तो चेंजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं 2 तरीके के चेंजेस जो कि होते हैं हमारे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। चेंजेस तो हमने देख लिए बहुत सारे हो रहे हैं, बट हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें इन्हीं चेंजेस को, इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। तो आज के चैप्टर का जो है अपना मोटिव समझ आ गया है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल चेंज। अब आप कहोगे कि मैम आखिरकार फिजिकल चेंज है क्या? तो बेटा देखो, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहां पे कोई नई चीज नहीं बन रही है। मैंने क्या कहा? एक ऐसा चेंज जहां कोई नई चीज, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सो अ फिजिकल चेंज इज वन वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसा चेंज बेटा जहां पे कोई भी नई चीज नहीं बन रही है, हम उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। अब भाई एग्जाम्पल देखो, ये मैंने कॉपी से एक पेपर को फाड़ा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक पेपर है। अब मैंने आबरा का डाबरा करा और इस पेपर से ये एयरप्लेन बना दिया। मानती हूँ इतना अच्छा नहीं है, बट मैंने क्या करा? इस पेपर का ये एयरप्लेन बना दिया। तो अब मैं कहूं कि ये पेपर था पहले ऐसे, अब इसका एयरप्लेन बन गया, भाई कोई नई ही चीज बन गई है। तो आप कहोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, ये पेपर ऐसा है, ये पेपर ऐसा दिख रहा है, बट है तो दोनों पेपर ही। क्या बात है मैम,
है तो दोनों पेपर ही। तो बच्चों जब मैंने पेपर से एयरप्लेन बना दिया तो बस पेपर की शेप बदली। पहले हमारे पास क्या था बच्चों, पहले हमारे पास एक ऐसा सा पेपर था और फिर उसके बाद मैम ने जैसे तैसे काम चलाऊ एक एयरप्लेन बना दिया, है ना, कुछ ऐसा सा एयरप्लेन बना दिया। तो क्या हुआ, सिर्फ शेप में चेंज हुआ, पेपर तो पेपर ही है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, लेट अस सपोज बच्चों मेरे पास क्या है, मेरे पास है बच्चों आइस, मेरे पास क्या है, बर्फ है, ठीक है। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना क्या करना है, मैंने ट्रे से बर्फ बाहर निकाली, मुझे कोई ठंडा सा कुछ पीना है, मैंने ट्रे बाहर निकाली बर्फ की और मम्मी ने मुझे एकदम से बुला लिया, तो मैं जो ट्रे है वो वहीं पे भूल गई और मैं चली गई, मम्मी ने मुझे बुला लिया। तो क्या होगा, बर्फ जो है बच्चों वो मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होके पानी बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, सही बात है। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी बच्चों ये जो आइस है, ये आइस कुछ और नहीं पानी ही तो है, वाटर, और आप जानते हैं कि वाटर होता है H2O, तो जो ये आइस है वो पानी की ही तो बनी है, और जब ये मेल्ट होके लिक्विड बन गई तब भी ये, जब ये मेल्ट होके बच्चों लिक्विड बन गई तब भी ये वाटर ही तो है जिसका फॉर्मूला H2O है। तो यहाँ कोई नई चीज नहीं बनी है, तो इसलिए ये चेंज क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज हो गया। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि देखिए प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे मैंने अभी आपको स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बताया, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सॉलिड, we have liquid and we have gas, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैं हूं, मेरे बाल हैं, यू नो मेरी फिजिक है, मैं कैसी दिखती हूं, वो सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक ऐसा चेंज जहां पे किसी भी सब्सटेंस का शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। शेप का हमने एग्जांपल क्या देखा, मेरे पास एक पेपर था, मैंने उसका प्लेन बना दिया, उसकी शेप में चेंज आ गया बट अभी भी वो पेपर ही है। साइज का एग्जांपल देखिए, अब कभी कभार हमारे को मन नहीं करता, हमारे पास पेंसिल होती है तो हम एकदम क्या करते, एकदम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते, तो हम ऐसे पेंसिल को तोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, पेंसिल पहले इतनी बड़ी थी, अब वो टूट के, पेंसिल पहले इतनी बड़ी थी, अब वो टूट के दो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गई, बट अभी भी वो पेंसिल ही है, बस उसका साइज छोटा हो गया है, ठीक है। कलर का भी हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी में कोई एक बूंद कोई रंग डाल दिया, फूड कलर डाल दिया, तो पानी पहले कलरलेस था, अब क्या हो गया, उसका रंग बदल गया। स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, पानी जो है वो बॉयल होके वाटर वेपर बन जाता है, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में चेंज हो गया। तो इन सारी चीजों में जब चेंज आता है तो उनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। अब बच्चा रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बर्फ का एग्जाम्पल दिया कि मैं बर्फ की जो ट्रे है ना वो बाहर ही भूल गई और मम्मी को काम करने चली गई, और अब मैं आई तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि बर्फ तो सारी पिघल के पानी बन गई है। तो अब मैं कहूँगी यार ऐसा करती हूँ, बर्फ को ना आधा घंटा फ्रीजर में फिर से रख देती हूँ, फिर से जम जाएगी। क्या कहा मैंने कि मैं ये जो पानी जो पिघल गया है मैं इसको फिर से फ्रीजर में रख देती हूँ तो ये फिर से जम के बर्फ बना देगा। तो देखा बेटा, बर्फ पिघल के पानी बन गई, एक फिजिकल चेंज हुआ, और मैंने क्या करा, उस पानी को जब फ्रीजर में फिर से रख दिया तो वो फिर से बर्फ बन गई। रिवर्स हो गया ना, रिवर्स हो गया ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। आप रिवर्स कर सकते हो। अगर मेरे पास ये प्लेन है पेपर का, तो क्या मैं इस पेपर के प्लेन को खोल के फिर से पेपर बना सकती हूँ? मैम ने बना दिया, तो ये क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया।
अब देखो, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये तो मैम ने आपको सबसे पहले ही कहा था कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी नई चीज नहीं बनती है। आपने पेंसिल को तोड़ा, वो टूटने के बाद भी पेंसिल है। आपने पेपर से पेपर का प्लेन बनाया, वो प्लेन बनने के बाद भी पेपर ही है। बर्फ मेल्ट होके पानी बन गई, वो पहले भी वाटर H2O ही थी। वो मेल्ट होने के बाद जब लिक्विड बन गई है तब भी वो वाटर यानी कि H2O ही है। और जब बच्चों ये जो है ये बॉयल होगा और वाटर वेपर बन जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा, तब भी वो H2O यानी कि पानी ही होगा। तो बच्चों फिर से रिपीट कर रही हूं कि एक फिजिकल चेंज में कोई भी नई चीज नहीं बनती है, ठीक है। चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि नहीं हुआ? बताओ बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हमने फिजिकल चेंज देख लिया है, तो मैम जरा केमिकल चेंज भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई बिल्कुल डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों एक ऐसा चेंज जहां पे कोई नई ही चीज बन गई है, बिल्कुल भाई आबरा का डाबरा हो गया है, कोई नई ही चीज बन गई है, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। अब फिर से आप कहोगे मैम तो फिर से पेपर पे आ गई है। तो बच्चों जब मैंने इस पेपर का प्लेन बनाया था, है ना, बना देते हैं, जब मैंने इस पेपर का प्लेन बनाया था तो ये था एक फिजिकल चेंज। बट अब अगर मैं इस पेपर को जला दूं, अगर अब जलाना नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैंने इस पेपर को जला दिया तो आप जानते हैं बच्चों कि जब भी कोई चीज जलती है ना, ये पेपर है, मैंने इसे जला दिया, तो जब भी कोई चीज जलती है तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलती है राख, हमें मिलती है ऐश, या फिर जिसको हम हिंदी में राख भी बोलते हैं। तो अगर मैं इस पेपर को जला दूंगी तो मुझे काले रंग की राख, ये काली काली राखें, ठीक है, तो हमें राख मिलेगी, हमें ऐश मिलेगी। तो कहाँ तो भाई हमारे पास एकदम सफेद सफेद प्यारा सा पेपर था, और कहाँ हमारे पास अब ब्लैक कलर की ऐश आ गई है, राख आ गई है। तो देख रहे हैं कि बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बन गया है। देखा आपने, एकदम एक नई ही चीज बन गई है। तो इसीलिए बच्चों ऐसे चेंजेस जहां पे कोई न्यू सब्सटेंस बन जाए, उस चेंज को हम बोलते हैं क्या? उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और अब आप मुझे ये बात बताओ कि क्या आप इस राख से, क्या आप इस ऐश से फिर से ये पेपर ऑब्टेन कर सकते हो? क्या आप उस राख को लेके उस पे कुछ 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 करके पेपर बना सकते हो फिर से? नहीं बना सकते बेटा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, दे आर इरिवर्सिबल, उन्हें रिवर्स नहीं करा जा सकता। जैसे मैंने पेपर के प्लेन को जब खोल दिया तो वो फिर से पेपर बन गया, मैंने पानी जमा दिया तो वो फिर से आइस बन गई। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, आप जो है पीछे आ सकते हो फिर से, बट केमिकल चेंज अगर एक बार हो जाए, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन अगर एक बार हो जाए तो उससे आप वापसी पुराने वाले सब्सटेंस पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल, उनको रिवर्स नहीं करा जा सकता। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको केमिकल चेंज? अब देखो भाई, हम केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है वो है बच्चा रस्टिंग। क्या है? रस्टिंग है। अब मैम रस्टिंग क्या होता है? तो क्या आपने कभी देखा है कि जब भाई आपके घर पे एक नया लोहे का गेट लगता है तो वो कुछ महीने तो बड़ा चमक रहा होता है, एकदम शाइन मार रहा होता है, बट कुछ महीनों के बाद उस पे एक रेड कलर की परत जमना शुरू हो जाती है
और वो कुछ ऐसा सा दिखना शुरू हो जाता है। देखा है नहीं देखा? एक और एग्जाम्पल लो। जब भाई हमने क्या करा, हमने ना दीवार में ऐसे ऐसे कील लगाई कि हमने कुछ टांगना है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो उस कील पे कुछ लाल रंग का जमा हो चुका होगा, ठीक है। आयरन बेंचेस आपने कभी पार्क में देखे होंगे, तो आयरन के बेंचेस पे भी एक रेड कलर की, ब्राउन कलर की लेयर होती है। कहीं कहीं तो आयरन बेंच बिल्कुल ऐसे खाया ही होता है, एकदम खाली सा, कुछ होता ही नहीं है वहां पे, है ना। जैसे ये बेंच है तो कभी कभार बेंच ऐसे बीच में से खोखला भी हो जाता है, तवे पे भी जंग लगा होता है। तो बच्चों ये सारी चीजें, ये जो हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पे जंग लग जाता है। और उसी जंग को, ये वो वॉर वाला जंग नहीं है, फाइट वाला जंग नहीं है, इस जंग को बच्चा बोलते हैं हम रस्ट। वो जो हमारी रेडिश ब्राउन लेयर है, वो जो हमारी रेडिश ब्राउन लेयर है, जो इन आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे जमा हो चुकी है, उसे हम बोलते हैं रस्ट। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? तो अब आप कहोगे कि मैम ये रस्टिंग जो है ये एक केमिकल चेंज कैसे है? तो आइए बच्चों आपको बताते हैं। लेट अस सपोज बच्चों मेरे पास क्या है, एक आयरन की कील है, ठीक है। मैम बढ़िया सी कील बनाएगी। ये बच्चों हमारे पास आयरन की एक कील है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास आयरन है। क्या है? आयरन है। और बच्चा आप थोड़ा थोड़ा करके इनके सिंबल्स वगैरह मैं लर्न करने को नहीं बोल रही, बट जरा अपनी आंखों के सामने से ऐसे ऐसे निकाल लो, क्या गुना है उसमें, है ना। तो आयरन होता है Fe, तो मेरे पास क्या है? आयरन है, Fe है, ठीक है। और बच्चों मैंने बोला कि कुछ टाइम बाद इस पे जंग लग गया है, यानी कि इस पे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जमा हो गई है। तो बेटा उस लेयर को बोलते हैं रस्ट, जिसका फॉर्मूला है वो होती है आयरन ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो बेटा जी देख रहे हो, मेरे पास आयरन था और केमिकल चेंज हो जाने के बाद, रस्टिंग हो जाने के बाद मुझे आयरन ऑक्साइड मिला। यहाँ आयरन ऑक्साइड, यहाँ Fe, यहाँ Fe2O3। तो क्या आप देख पा रहे हो कि एक न्यू ही चीज बन गई है, एक नई चीज का निर्माण हुआ है। तो एक ऐसा चेंज जहां पे कोई नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एक केमिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आयरन से आयरन ऑक्साइड मिला है, चेंज के दौरान एक नया सब्सटेंस बना है, तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। दिस इज व्हाई रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। तो बच्चों भाई वो वाला रिबन नहीं है जो जिससे हम गिफ्ट पैक करते नहीं है, वो वाला नहीं है। ये एक मैग्नीशियम रिबन है जो आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिल रहा होगा। तो मैग्नीशियम का रिबन है ये, मैग्नीशियम, ठीक है, जिसको हम Mg लिखते हैं। अब बच्चों जब मैं इसको जलाऊंगी करके, मैंने इसको जला दिया, तो क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, वो इतने बढ़िया वाइट कलर की लाइट के साथ, वाइट कलर के बढ़िया से फ्लेम के साथ जलता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया, जिसको भाई हम इंग्लिश में भारी भरकम शब्द के लिए डैज़लिंग बोल देते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा डैज़लिंग फ्लेम के साथ जलता है, जो आपको देखने को मिल रहा है। अब बच्चों जलने से पहले ये रिबन था मैग्नीशियम Mg, बट जब ये जल चुका है, तो जलने के बाद देखिए ये हमारा रिबन है, हमने इसको जलाया तो हमें एक बहुत ही सुंदर सी ऐसे फ्लेम देखने को मिली। और बच्चा जब ये जल जाता है ना, तो जलने के बाद ये एक पाउडर बनाता है। भाई इस पाउडर को ऐसे ऐसे करके मुंह पे नहीं लगाना, ये पाउडर होता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इस पाउडर का नाम क्या है?
ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मेरे पास रिबन क्या था, रिबन था मैग्नीशियम का, और बन क्या गया है, बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे पास Mg था और बन गया है MgO। तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इस चेंज के दौरान एक नया सब्सटेंस बन गया है। मेरे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। भाई इतनी साइंस तब हमें आती है कि हमें इतना तो पता है कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। मेरे पास Mg था, मुझे MgO मिल गया है। तो एक ऐसा चेंज जहाँ पे नया सब्सटेंस बन जाता है चेंज होने के बाद, उसे हम बोलते हैं क्या, क्या सही पकड़े हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, तो अब एक और बढ़िया चीज बताऊं, अगर बच्चों मैं इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को पानी में घोल दूं, मैंने क्या कहा, अगर मैंने इस पाउडर को कलेक्ट करा और मैंने उसको पानी में घोल दिया, मेरे पास कुछ ऐसा ऐसा सा पाउडर था, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर था और मैंने उसे पानी में घोल दिया, तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो कि मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आगे क्या मुझे मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बच्चों मैं इनके फॉर्मूला लिखूं तो देखिए मेरे पास बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर था, मैंने उसको वाटर के साथ जब मिक्स कर दिया तो मुझे मिला MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आपने मेरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो बच्चों अगर मैं दोनों लेक्चर को लिंक करूं तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इस बेस में लिटमस सॉल्यूशन डाल दूं, अगर मैं इस बेस में लिटमस सॉल्यूशन डाल दूं तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना मुझे कि क्या कलर मिलेगा। अब आप कहोगे मैम अभी तो आप बता नहीं वाले हो, तो यस बच्चे मैं तो बताऊंगी ही कि अगर हम एक बेस को लिटमस सॉल्यूशन में डालें या फिर लिटमस सॉल्यूशन को बेस में डालें, बात एक ही है, तो हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा पर्पल कलर था ना वो चेंज हो गया है किसमें, ब्लू कलर में चेंज हो गया है। तो जी हाँ बच्चों, अगर मैं इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल दूं तो मुझे मिलेगा ये। तो क्या आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन गया। और अगर इसमें मैं लिटमस डालूं तो मुझे कलर मिलेगा ब्लू क्योंकि इट इज अ बेस। तो ये पॉइंट बच्चा क्लियर है कि नहीं है, कैसे ये सारी चीजें एक केमिकल चेंज निकल के आ रही हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल्स रुकने नहीं वाले हैं, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों पानी। नहीं भाई ये पानी नहीं है, ये है बच्चों मेरे पास क्या, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक आयरन नेल कील को, जैसे मैंने मैम ने अभी इतनी बढ़िया ड्राइंग में पीछे कील बनाई थी ना, तो हमने उसी कील को बच्चों, उसी आयरन नेल को इसमें डाल दिया। मैंने यहाँ से उठाया और मैंने इसको इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल के भाई छोड़ दिया, मैं चली गई सोने। तो जब मैं कुछ देर बाद आऊंगी तो मुझे क्या मैजिक देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा बच्चों जो यहाँ पे ब्लू कलर था वो मैजिक नहीं, वो साइंस से ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है। और जो मेरे पास आयरन नेल था ना, जो ग्रेइश कलर का था, वो जो है वो ब्राउन कलर का बन चुका है। तो मैम हम तो परेशान हो गए कि ये हुआ कैसे। तो बच्चों देखो, मेरे पास कॉपर सल्फेट था और मेरे पास आयरन नेल था, तो अब हम नेल ना लिख के सिर्फ आयरन लिख देते हैं कि मेरे पास आयरन था। तो जब बच्चों मैंने इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ना, तो पता पीछे से क्या हुआ, आयरन होता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर, जो आप हायर स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो आयरन ना बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है, एकदम ऐसे रेडी रहता है लड़ने के लिए। अब क्या हुआ, आयरन का बेस्ट फ्रेंड है सल्फेट। आयरन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, सल्फेट। और पता है क्या हुआ, कॉपर को पता नहीं था कि आयरन और सल्फेट बेस्ट फ्रेंड्स है, तो कॉपर ना आयरन के साथ जाके बैठ गया।
अब कॉपर जो है वो सल्फेट के साथ जाके बैठ गया, क्योंकि कॉपर को पता नहीं था कि आयरन और सल्फेट बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब आयरन को चढ़ गया गुस्सा और वो गया कॉपर के पास कि भाई सल्फेट मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं ही सल्फेट के साथ बैठूंगा, आप चले जाओ यहां से। तो क्या हुआ बच्चों, कुछ देर बाद हमें ये देखने को मिला कि आयरन और सल्फेट साथ में बैठे हुए थे और कॉपर जो है वो साइड पे कहीं और अकेले बैठा हुआ था। तो कुछ देर बाद कॉपर सल्फेट जो है वो चेंज होके आयरन सल्फेट में परिवर्तित हो गया। तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इस चेंज के दौरान एक नया सब्सटेंस बन चुका है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, आयरन सल्फेट हमारा ग्रीन कलर का है, और क्योंकि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस है तो इनके कलर भी डिफरेंट है। ठीक है, और अब आप कहोगे कि मैम कॉपर बेचारा खड़ा रहेगा पूरी क्लास में, तो नहीं बच्चों, कॉपर कहाँ जाके बैठ गया, कॉपर ने यहाँ पे अपनी सीट बना ली। तो जो आयरन नेल पहले ग्रे कलर का था उसकी जगह कॉपर जाके बैठ गया। तो ये आयरन नेल इसी वजह से ब्राउन कलर का हो गया, क्योंकि कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कह लो या ब्राउन कह लो। तो इस पूरे चेंज के दौरान आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो क्योंकि नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट और आयरन जो है बच्चों वो आयरन सल्फेट और कॉपर में चेंज हो जाता है। और अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं तो CuSO4 प्लस Fe, ये है कॉपर सल्फेट, ये है आयरन। कुछ देर बाद हमें मिलेगा FeSO4 विच इज आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर। ठीक है, और अगर हम इसको अच्छे से लिख दें तो ये बच्चों हमारा ब्लू कलर का था, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। और ये है हमारा, जी हाँ, ये है हमारा एक केमिकल चेंज। ठीक है, क्या कर्सिव हैंडराइटिंग लिख दी मैम ने। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलो भाई नेक्स्ट देखो बेटा, भाई एग्जाम्पल खत्म नहीं हुए अभी, इतने बढ़िया से केमिकल चेंजेस को क्लियर कर देंगे ना कि आप कहोगे मैम पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो होने वाला है हमारा बेकिंग सोडा एंड विनेगर के बीच एक रिएक्शन। बेकिंग सोडा और विनेगर के दरमियान एक रिएक्शन होने वाला है। तो बच्चों जब बेकिंग सोडा और विनेगर के बीच में रिएक्शन होगा ना तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, आपको ना एक ऐसी सी बच्चों कुछ सुनाई देगा, कैसा सा, ऐसा सा कुछ सुनाई देगा। तो बच्चों जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो वो जो हो रहा है ना वो किस चीज का हो रहा है, वो हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स एक गैस का, जो कि है हमारी चहेती, हमारी दुलारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चा जब हमारा बेकिंग सोडा और विनेगर के बीच में रिएक्शन होता है तो एक गैस प्रोड्यूस होती है खुशबुश करके, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों अब हम धीरे धीरे अपना लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और इसके बीच का रिएक्शन देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो बेटा हमारा बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई घबराना नहीं है, नो फियर व्हेन सानिया मैम इज हियर। तो बच्चों समझेंगे अच्छे से, टेंशन नहीं लेनी। तो हमारा बेकिंग सोडा होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्यार से हम उसे बेकिंग सोडा बुलाते हैं पर होता क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हमारा जो विनेगर है वो भाई आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था, क्या एसिटिक एसिड। हमारा विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, तो हमें मिलता है सोडियम एसिटेट, साथ में हमारी प्यारी और चहेती कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में मिलता है बेटा जी वाटर। तो देख रहे हो जब ये दोनों चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो हमें न्यू सब्सटेंसेस देखने को मिले। ये क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है एसिटिक एसिड, और मिल क्या रहा है सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर।
वाटर। भाई नाम ही अलग है तो सब्सटेंस तो अलग होंगे ही ना। मेरा नाम है सान्या, कोई और मेरे सामने राम या श्याम खड़े, नाम अलग है तो हम लोग भी तो अलग अलग ही हैं। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में जब चेंज हो रहा है तो न्यू चीजें बन रही हैं। तो एक ऐसा चेंज वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, वो चेंज होता है बेटा कैसा, वो होता है एक केमिकल चेंज। क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है। तो बच्चों क्या आपको भाई केमिकल चेंज समझ आ गए, क्लियर हुए हैं कि अच्छा भाई ये होता है केमिकल चेंज, ये देखने को मिल गया, ये देखने को मिल गया, ये भी हो रहा था। तो भाई इन सारे ये को जरा समराइज कर लिया जाए। तो चलो बेटा अब हम इसे समराइज कर लेते हैं। देखिए इन एडिशन टू द न्यू प्रोडक्ट्स, भाई नई चीजें तो बन ही रही हैं। द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज में नई चीजें तो बन ही रही हैं, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें बहुत बढ़िया से देखने को मिल जाती हैं। वो क्या है? पहला, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और अब्सॉर्ब्ड। अभी आपने देखा कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, देखिए जब हमने बच्चा मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो हमें कितनी बढ़िया लाइट देखने को मिली थी, हाँ कि ना? यस मैम। तो जब कोई केमिकल चेंज होता है तो हमें हीट, लाइट या कोई भी अदर रेडिएशन या तो देखने को मिलती है या अब्सॉर्ब हो रही होती है। नेक्स्ट, साउंड में भी प्रोड्यूस। बच्चों आपको हायर क्लासेस में ऐसे भी केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे जहां पे केमिकल चेंज के दौरान साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। तो बच्चों वही बात आ जाती है, जब आप हायर क्लास में जाओगे ना तो एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है वहां पे, और पता है कैसे पता लगाया जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं, ये रिएक्शन हुआ है कि नहीं, ये केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं? पता है क्या करना पड़ता है? हमें उसे स्मेल करना पड़ता है। और पता है स्मेल कैसी आती है? स्मेल आती है सड़े हुए अंडे जैसी। स्मेल आती है कौन सी? रॉटन एग स्मेल। तो हम कुछ कुछ चीज़ों को मिक्स कर देते हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, और जब वो चेंज हो जाता है, वो रिएक्शन हो जाता है, तो पता करने के लिए कि भाई हुआ है कि नहीं, हम उसे ऐसे स्मेल करते हैं और इतनी गंदी स्मेल आती है। कुछ में अच्छी अच्छी भी आती है यार, ऐसी बात नहीं है, पर स्मेल भी एक तरीका है ये देखने का कि हाँ भाई केमिकल चेंज हुआ है। तो इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स कभी कभार स्मेल भी आ सकती है, ठीक है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, जैसे अभी हमने पीछे देखा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, आयरन सल्फेट बन गया वो ग्रीन कलर का था, तो कलर चेंज हो गया। अ गैस में भी फॉर्म्ड, जैसे अभी हमने पीछे देखा बेकिंग सोडा और विनेगर का जब रिएक्शन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, करके निकल रही थी, बुलबुले भी देखने को मिल रहे थे। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं जो एक केमिकल चेंज के दौरान हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सारी हो सकता है सारी भी हो सकता है एक हो रही हो, दो हो रही हो, तीन हो रही हो। तो बच्चों ये सब भी हमारे को अलोंग विद द न्यू प्रोडक्ट्स, ये सब चीजों में से भी कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो क्या आपको भाई केमिकल चेंज की कहानी समझ आई कि नहीं आई? आ गई? बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो तो बच्चों अब जैसे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे आते हैं जो कि है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अभी मैम ने आपको पीछे बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान क्या होता है, हमारे पास आयरन होता है जिस पे कुछ समय बाद एक परत जमा हो जाती है जो कि क्या थी? रस्ट थी, आयरन ऑक्साइड थी। पर मैम ने तब ये नहीं बताया कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो बच्चों मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिए बच्चों, रस्टिंग इज डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेड और ऑरेंज कोट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन बच्चों एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिससे बहुत सारे और मेटल्स आते हैं, बट कोरोजन का एक पार्ट है रस्टिंग जो कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। हायर क्लासेस में आप कॉपर की, सिल्वर की, इन सब की कोरोजन पढ़ेंगे, बट रस्टिंग हम बेसिकली बच्चों बात करते हैं किसकी? जब वेयर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेड और ऑरेंज कोट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, और जो हमारे क्या है? आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ठीक है बच्चों, देखो
वही बात है, मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास कार है, हमारे पास शिप है, हमारे पास आयरन के बेंचेस हैं, हमारे पास तवा है। कुछ समय बाद हमारे को इन पे ऐसी सी रेडिश ऑरेंज कलर की परत देखने को मिलती है जिसको हम रस्ट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो अब आइए बच्चों समझते हैं कि आखिरकार रस्टिंग होती क्यों है। तो देखो बच्चों, लेट अस सपोज मेरे पास ये कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बच्चों इस आयरन ऑब्जेक्ट को नष्ट पता कौन करता है, इस आयरन ऑब्जेक्ट की रस्टिंग इस आयरन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करती है एक गैंग, डिस्ट्रॉय करती है बच्चों एक गैंग, जिसके गुंडे हैं कौन, एयर और मॉइस्चर। तो बच्चों एक गैंग होती है बुरी सी, जिसके कौन है लीडर्स, एयर और मॉइस्चर। तो जब भी इन्हें कोई आयरन को ऑब्जेक्ट दिखता है ना, ये उस पे अटैक कर देते हैं और उस पे बच्चों बना देते हैं एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। तो पहले मेरे पास प्यारा प्यारा क्या था, आयरन था। अब जब उस पे एयर और मॉइस्चर बोथ आर रिक्वायर्ड, ये दोनों जरूरी है रस्टिंग करने के लिए, तो जब इस आयरन पे अटैक होता है इस गैंग का, तो बच्चों मुझे मिलता है आयरन ऑक्साइड। एक सेकेंड, मुझे मिलता है आयरन ऑक्साइड, और सिर्फ आयरन होता है हमारा Fe, आयरन ऑक्साइड होता है हमारा Fe2O3। तो क्योंकि ये एक नई चीज बन रही है, ये एक केमिकल चेंज है जो कि आप जान चुके हैं, पर अब आप इसके पीछे का रीजन भी जान चुके हैं कि ये एयर और मॉइस्चर की जो गैंग है ना, वो अटैक करती है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को और उसे खाना शुरू कर देती है, उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो जो रस्टिंग है ना बेटा जी, रस्टिंग जो है वो किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को बेकार कर देता है, वीक कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है विद टाइम। बच्चों जैसे मैंने आपको बेंचेस का एग्जांपल दिया, ये आपने देखा होगा कि जब पार्क में कहीं भी नए नए बेंच लगते हैं वो कितने बढ़िया लगते हैं, बट कुछ टाइम बाद, मतलब ये बिल्कुल खाना बिल्कुल खत्म होने वाली सिचुएशन या स्टेज तो सालों बाद आती है, बट कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि बेंच में क्या होता है, अगर ये जैसे बेंचेस है ना, ऐसे ऐसे करके बेंच बने होते हैं ना हमारे, ऐसे करके, अब भाई मैम की ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये 4 पैर है बेंच के ठीक है। तो बेंच कुछ ऐसा सा होता है, भाई ड्राइंग पे मत जाना। तो क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि बेंच के बीच में ऐसे ऐसे बच्चों हॉलों से छेद होते हैं, मतलब उस बेंच की इतनी रस्टिंग हो चुकी है कि वो भाई आयरन वहां से नष्ट ही हो चुका है, खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये रस्टिंग क्या करता है, ये रस्टिंग जो है हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल नष्ट कर देता है, और इसी वजह से सालों साल जो है लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। क्योंकि बच्चों भाई आयरन ऑब्जेक्ट्स तो हर जगह चाहिए होते हैं, कंस्ट्रक्शन में, कार्स में, ये लोहे के गेट हो गए, कील हो गई, ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन, पुल वुल, सब में हर जगह क्या यूज हो रहा है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अब जब इतनी खराब है रस्टिंग, तो उसको प्रिवेंट तो करना पड़ेगा भाई, आयरन को बचाना है। तो हम आयरन को रस्टिंग करने से कैसे बचा सकते हैं, देखिए पहला स्टेप है बच्चों पेंट या ग्रीस। हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आयरन का आर्टिकल है, जो आयरन का ऑब्जेक्ट है, बेसिकली हमें उसे बचाना है कि भाई उस पे ये जो गैंग है ना वो अटैक ना करे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना इस गैंग और इस आयरन के ऑब्जेक्ट के बीच में एक रक्षा कवच लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक रक्षा कवच लगा सकते हैं, एक ऐसे एकदम बहुत सारे योद्धा को ऐसे खड़ा कर सकते हैं जो आयरन को बचाए। किससे बचाए, इनके अटैक से बचाए। तो बच्चों इसका पहला तरीका क्या है कि आप आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर दो या ग्रीजिंग कर दो। पेंट का मतलब भाई चित्रकारी नहीं करनी कि अपने कलर लेके बैठ गए हम आयरन के ऑब्जेक्ट को पेंट करेंगे। पेंट मतलब वही वो पेंट वाला पेंट करना है, या फिर उसकी ग्रीजिंग कर दो। अगर हमने इस आयरन ऑब्जेक्ट पे ऐसे पेंट कर दिया या ग्रीजिंग कर दी, तो अब देख रहे हो ये जो गैंग है, ये जो एयर और मॉइस्चर की गैंग है, वो अब आयरन
से अब आयरन उससे एक्सपोज नहीं हो रहा, ये जो एयर और मॉइस्चर की गैंग है अब वो आयरन पे अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि बीच में हमारा रक्षा कवच है किसका, पेंट और ग्रीस का। मतलब आयरन अब एक्सपोज नहीं हो रहा डायरेक्टली टू दिस गैंग। तो हम पेंट या ग्रीस करके, पेंटिंग या ग्रीसिंग करके अपने आयरन के आर्टिकल्स को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट तरीका होता है गैल्वनाइजेशन। ओहो हो, मैम ये क्या शब्द बोल दिया आपने, गैल्वनाइजेशन क्या होता है? तो बच्चों देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मुझे अपने इस आयरन के ऑब्जेक्ट के आसपास एक रक्षा कवच बनाना है। तो बच्चों जब हम इस रक्षा कवच को बनाते हैं किससे, जिंक से, गैल्वनाइजेशन क्या है, डिपॉजिटिंग अ लेयर of zinc on iron is called galvanization। जब बच्चों हम ये रक्षा कवच बनाते हैं किसका, जिंक से, जब हम इस रक्षा कवच को बनाते हैं जिंक से, मतलब मैंने अपने आयरन ऑब्जेक्ट के आसपास एक जिंक की परत चढ़ा दी, तो क्या होगा, आसपास जितनी भी गैंग है ना, एयर और मॉइस्चर, वो पूरी कोशिश कर लेंगी कि यार हमें आयरन पे अटैक करना है, हमें आयरन की रस्टिंग करनी है। बट बीच में योद्धा बन के कौन खड़ा होगा, योद्धा बन के खड़ा होगा जिंक। तो वो आयरन को प्रोटेक्ट करेगा, जब भी कोई गैंग कहीं से भी आने की कोशिश करेगी वो आयरन को प्रोटेक्ट करेगा, आयरन आराम से अंदर अपना रेस्ट करेगा, रस्ट नहीं होएगा। ठीक है, तो हमारा जो है आयरन पे कोई रस्टिंग नहीं होएगी, आयरन ब्राउन नहीं होएगा, मतलब जो रेडिश ब्राउन, भाई हमारे आयरन पे रस्टिंग की क्या कलर है, रेडिश ब्राउन करी तो ना, ब्राउन मुंडे ब्राउन हुंदे अपना आयरन जो है वो ब्राउन हो जाता है, तो रस्टिंग नहीं होएगी गैल्वनाइजेशन करके, विच मीन्स डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया कि भाई अभी तक क्या हो रहा है। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात, मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं है बट रस्टिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये जो बच्चों हमारा शिप है, आप जानते हो भाई किसी भी चीज में लोहे का, आयरन का, इन सब चीजों का तो यूज होता ही है। अब ये जो हमारा शिप है जो आराम से भाई आज ब्लू है, पानी पानी में अपना सफर कर रहा है, तो बच्चों देखो हवा के कांटेक्ट में तो ये होगा ही, आसपास ऑब्वियस सी बात है हवा तो है ही, तो हमने एयर पे टिक लगा दिया। अब भाई डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि करोड़ों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन लीटर गजिलियन पता नहीं कितने लीटर पानी के कांटेक्ट में भी है, तो हमारे पास मॉइस्चर भी है। तो बच्चों एयर भी है, मॉइस्चर भी है, गैंग तो कंप्लीट हो गई। बट बच्चों इस सब में चेरी ऑन टॉप एकदम, मतलब ऐसे चिंगारी लगाने वाला फैक्टर पता कौन है, ये पानी जो कि कैसा होता है, सी वाटर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्टी। तो हमारे पास हवा है, हमारे पास मॉइस्चर है, और भाई रस्टिंग की चिंगारी कौन लगाता है, ये सॉल्ट लगाता है। तो इस सॉल्ट की वजह से रस्टिंग का प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है, रस्टिंग का प्रोसेस इतना ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है कि ये जो हमारे शिप्स होते हैं ना बच्चों, ये बहुत ही जल्दी रस्ट कर जाते हैं। सालों साल, मतलब आप देख रहे हो सालों साल इतने लाखों करोड़ों का खर्चा आता है इन सब चीजों की मेंटेनेंस में, इनको रिप्लेस करने में। तो देखा आपने कि भाई कैसे हमारे आसपास कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं जिनके बारे में हमें पता होता है भाई, ये कील पे लाल लाल कुछ जमा हो गया है, पेपर फाड़ दिया, जला दिया, ये सब पता होता है, बट इसके पीछे की साइंस आई होप कि आज समझ आ रही होगी। ठीक है बच्चों, चलिए मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अपना क्रिस्टलाइजेशन। क्या टॉपिक है, क्रिस्टलाइजेशन। अब आप कहोगे कि मैम क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो बच्चा क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है भाई, अब आप हिंदी में लिखें तो क्रिस्टल्स का बनना। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टल्स का बनना। तो आप कहोगे मैम ये तो हम भी बता सकते थे कि मैम क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल का बनना, बट मैम आखिरकार क्रिस्टल क्या है, मैम आखिरकार क्रिस्टल क्या है।
तो बच्चों, क्या आपने कभी सॉल्ट, जो अपना नमक है भाई, टाटा नमक, देश का नमक, तो क्या आपने कभी नमक के एक दाने को देखा है ध्यान से? कैसा सा होता है? बहुत ही छोटा होता है भैया, आपको शायद दिख भी ना रहा हो, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। नमक का एक दाना, छोटा सा एक दाना भाई, एक दाना। फिर बच्चों, क्या आपने कभी शुगर का एक छोटा सा दाना देखा है? देखा है भाई, चीनी को एक एक करके से सेपरेट करके एक दाना उसका उठाओ, अपने हाथ में एक दाना रखो नमक का, एक दाना रखो शुगर का, तो बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो दोनों की शेप क्या होगी? डिफरेंट होंगे, वो दोनों डिफरेंट से होंगे। तो बच्चों, यही जो दाने हैं ना, यही सॉल्ट का दाना, शुगर का दाना, यही क्या है? यही तो है उनके क्रिस्टल्स। यही क्या है? यही तो है उनके क्रिस्टल्स। और बच्चों, सॉल्ट और शुगर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, क्रिस्टल्स का बनना इस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स तो हमने समझ लिया, बट मैम क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? क्रिस्टल्स का बनना, क्रिस्टल्स मैम डन, बट ये बनना कैसे होता है? तो आइए देखिए बच्चों, क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं। लेट अस सपोज हम अपना कॉपर सल्फेट का ही एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों, जैसे अभी हमने पीछे कॉपर सल्फेट देखा, आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें लर्न कैसे होंगे ये ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये FeSO4। तो बच्चों, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जैसे आप अपने उसको बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, अपने पढ़ने के आवर्स को बढ़ाएंगे, तो आपको अपने आप खुद ब खुद लर्न होना शुरू हो जाएगा। अभी पीछे आया था ना कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, यहाँ पे फिर से आ गया, तो आपकी रिवीजन हो गई ना, कि फिर से आपको याद आ गया कि कॉपर सल्फेट कैसा है? ब्लू कलर का है। तो आइए बच्चों, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनने सीखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो मैंने बच्चों एक बीकर लिया, इसे हम बीकर बोलते हैं, ठीक है, ग्लास नहीं है ये, बीकर है, कांच का ग्लास नहीं है ये, बीकर है। तो बच्चों, मैंने इस बीकर में क्या करा, मैंने इस बीकर में पानी लिया और कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की ले ली। क्या कहा मैंने इस बीकर में पानी लिया और थोड़ी सी बूंदे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने इसको हीट करना शुरू करा और साथ ही साथ मैंने इसमें कॉपर सल्फेट डालना शुरू कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने इसको हीट करना ऐसे शुरू करा, ठीक है, और मैंने साथ साथ कॉपर सल्फेट ऐसे चम्मच से डालना शुरू कर दिया। और एक और चीज करनी है, जैसे जैसे बच्चों कॉपर सल्फेट डलता जा रहा है, आपको उसको कॉन्टिन्यूसली हिलाते भी रहना है, ताकि भाई इसे लम्प्स ना बन जाए, वो जल्दी जल्दी घुलता रहे। ठीक है, अब भाई आप कॉपर सल्फेट डालते रहो, उसको बार बार घुलाते रहो, स्टर करते रहो। क्या करते रहो? कॉन्टिन्यूअस स्टर करते रहो। ठीक है, आपने कॉन्टिन्यूअस स्टर करा, तो बच्चों जब आपने कॉपर सल्फेट भाई डाल दिया, घोल दिया बढ़िया से, अब और कॉपर सल्फेट नहीं घुल रहा, ठीक है, तो आपको एक बढ़िया सा क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। तो बच्चों अब आप क्या करो, देखो सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जब वो पूरा बढ़िया सा बन चुका है, तो उसको बच्चों हटाओ बर्नर से और उसका आराम से भाई छोड़ दो, रेस्ट करने के लिए आप जाओ, खेलो कूदो, लंच करो, डिनर करो, बढ़िया से मौज मस्ती करो, पर इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना। तो बच्चों कुछ समय बाद जब आप आओगे तो आपको कुछ ऐसे से क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, ब्लू क्रिस्टल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो क्या बच्चों आप देख रहे हो कि कैसे क्रिस्टल्स बन गए, और इस पूरे प्रोसेस को, क्रिस्टल्स के बनने के ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो आइए बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Large crystals of pure substances can be formed from their solution। बच्चों इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, हमने कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया, देखो हमने कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया और क्रिस्टल्स भी किसके बनाए? कॉपर सल्फेट के ही बनाए। तो बच्चा ये क्या कह रहा है? क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से ही, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना लिए। तो इसी प्रोसेस को बच्चे कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो उसी सॉल्यूशन से बनते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन।
तो उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। तो बच्चों अब देखो भाई, अब देखो कैसे बिल्कुल सर्कल कंप्लीट होता है जिंदगी का भी और चैप्टर का भी। कॉपर सल्फेट यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट, क्या कोई नई चीज बनी? बोलो बोलो, सुन रही है मैम? क्या कोई नई चीज बनी? नहीं बनी। तो बच्चों जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो ऐसा चेंज जहां पे कोई नई चीज नहीं बन रही है उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। उसे क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंज कहा जाता है। तो बच्चों क्या आपको भाई फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझ आ गए? देखिए हमने बच्चों पढ़ा चेंजेस कि भाई चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं, चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता, बट चेंजेस तो हमारे पास हो रहे हैं। और आज मैम आपको बताने भी आ गई हैं कि हाँ भाई हो रहे हैं। तो चेंजेस बच्चों दो तरीके के हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा फिजिकल चेंज और दूसरा हमने पढ़ा केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में हमने ये पढ़ा कि एक ऐसा चेंज जहां पे चेंज हो रहा है बट कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज जहां पे नई चीज बन जाती है। पेपर को फोल्ड करके ऐसे बॉल बना दी, उसका एयरप्लेन बना दी, वो पेपर का पेपर ही है, इट इज अ फिजिकल चेंज। बट अगर उस पेपर को जला दिया तो क्या हुआ? राख बन गई, ऐश बन गई, तो वो क्या है? एक नई चीज बन गई। तो हमारा वो क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस के बच्चों हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कि हमने रस्टिंग देखा, उसके बाद हमने कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट वाला एग्जाम्पल देखा, हमने मैग्नीशियम रिबन देखा, हमने बेकिंग सोडा और विनेगर का एग्जाम्पल देखा। और अगर बच्चों हम अपनी आसपास की जिंदगी में नॉर्मल वाले एग्जाम्पल्स थोड़े केमिकल चेंजेस के देखें तो वो बच्चों रॉटिंग, किसी सब्जी का या किसी फल का सड़ जाना, या फिर बच्चों किसी भी सब्जी का बनना, भाई वो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। वुड का कटना फिजिकल चेंज है, बट वुड अगर जल जाती है, बर्निंग हो जाती है, तो वो क्या है? हमारा एक केमिकल चेंज है। तो बच्चों ये थी हमारी फिजिकल और केमिकल चेंज की कहानी। तो क्या अब आपको चेंजेस की इंपॉर्टेंस, क्या आपको हमारी जिंदगी में चेंजेस की इंपॉर्टेंस समझ आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चों, तो अगर आपका जवाब है भाई हाँ कि हाँ मैम इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई और चैप्टर भी समझ आ गया, तो भाई मेरे कुछ सवालों के जवाब ही दे दो। चलो बच्चों लेट्स हैव अ क्विज। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, या फिर कुकिंग ऑफ फूड, फूड का ये वाला भी पकना और फूड को पकाना। ठीक है बच्चों, तो इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है? फिजिकल चेंज वो होते हैं जहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, हाँ कि ना? यस मैम। तो बच्चों बर्निंग ऑफ वुड, वुड जल गई, बहुत सारी नई चीजें बनेंगी। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट पक गया, पहले कच्चा था, बीज था, अब इतना बड़ा मीठा सा फ्रूट बन गया, कुछ खट्टे भी होते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है? नई चीजें बन गई। भाई आपने क्या लिया? मैदा लिया, चीनी ली, दूध लिया और उससे टेस्टी सा केक बना दिया, तो नई चीज बन गई ना। तो कुकिंग ऑफ फूड भी क्या हो गया? केमिकल चेंज। तो इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है? ए, दैट मीन्स कटिंग अ लॉग ऑफ वुड। अगर आप लकड़ी को काट दो तो सिर्फ उसके साइज में चेंज आएगा, वो इतनी बड़ी थी अब वो इतनी दो पीसेस हो गए। तो चेंज इन साइज, चेंज इन कलर, चेंज इन शेप, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इसमें अगर कोई चेंज आए तो इनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड? तो बच्चों नया सब्सटेंस कब बनता है? एक ऐसा चेंज जहां पे एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे क्या बोलते हैं? सही पकड़े हैं भाई, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। तो सिंपली बोल रहा है कि क्वेश्चन में बताओ कि केमिकल चेंज कहाँ हो रहा है।
In which type of change a new substance is formed? In physical change, in chemical change, in both physical and chemical change, in neither of these. तो नया substance कब बनता है? जब एक chemical change होता है. तो आंसर हो गया बच्चों बी. अभी हमने बहुत सारी डिस्कशन करी. आई होप कि आपको समझ आया होगा कि बी आंसर क्यों आया. चले फिर आगे. चलो नेक्स्ट है बच्चों, विच इज अ मेथड टू प्रिवेंट रस्ट. रस्टिंग क्या है? रस्टिंग है मेरे बेटा एक केमिकल चेंज. रस्टिंग है एक केमिकल चेंज जहां पे हमारे पास पहले क्या था? आयरन था और उस पे एक गैंग ने अटैक करा और बना दिया आयरन ऑक्साइड. एक नया सब्सटेंस बन गया, इसलिए ये क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया और इसको हम रस्टिंग बोलते हैं. तो कह रहे रस्टिंग को कैसे रोकोगे? क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन करोगे क्या? बताओ बताओ. सेडिमेंटेशन. ओहो. गैल्वेनाइजेशन. नन ऑफ दीज. तो बच्चों सोचो सोचो. तो बच्चों आपने जाना है, मैंने आपको पढ़ाया है कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से हमने कौन से पढ़ा? अपना वो पेंटिंग एंड ग्रीजिंग. और क्या पढ़ा हमने? गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन क्या है? डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन. ठीक है बच्चों, तो आंसर हो गया सी, विच इज गैल्वेनाइजेशन. चले आगे. चलो भाई चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? बर्स्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर. पट 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 फुल लड़ी जल रही है. गोला बम जला रहे हो, अनार जला रहे हो, लाइट देखने को मिल रही है कि नहीं? और साउंड, गोला बम जला के ऐसे जला के दूर भागते हो ना, उसमें बम करके आवाज आती है. साउंड भी देखने को मिल रही है, लाइट भी देखने को मिल रही है. तो बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर इज अ केमिकल चेंज. जर्मिनेशन ऑफ सीड. बेटा सीड का जर्मिनेट होना वो भी एक केमिकल चेंज है. कोल का फॉर्म होना वो भी क्या है बच्चों? केमिकल चेंज है. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? ऑल ऑफ दीज आर केमिकल चेंजेस. तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया. ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. बर्स्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, कोल की फॉर्मेशन होना, जिसे मिलियंस एंड मिलियंस ईयर लगते हैं, है ना? तो ये क्या है हमारा? केमिकल चेंज है तीनों. तो करेक्ट आंसर हो गया डी. ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट भाई अभी 2 क्वेश्चन पहले ही कराया है कि एक आयरन के ऑब्जेक्ट पे जो हमारी रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जमा हो जाती है उसे बोलते हैं रस्ट. पहले हमारे पास Fe था, अब हमारे पास बताओ बताओ बताओ. यस, तो अब हमें मिलेगा Fe2O3 विच इज रस्ट. एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग. ठीक है, तो बच्चों हमारा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? फॉर्मूला ऑफ रस्ट हो गया हमारा A विच इज Fe2O3. तो ठीक है बच्चों, आंसर A आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और भाई अगर आया है ना तो ये लो भाई मैम की तरफ से किटकैट खाओ. मैम की फेवरेट चॉकलेट है किटकैट. ये लो मैम की तरफ से बड़ी वाली किटकैट खाओ. तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए और हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी स्लाइड पे, जो कि है थैंक यू स्लाइड. तो बच्चों क्या आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा? क्या आपको आज का लेक्चर समझ आया? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं. और जब आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं ना जो हमारे आसपास होता है, वैसे तो मैम हमेशा यही बोलती हैं साइंस हर जगह है, बस समझने की देर है. ठीक है बच्चों, तो आज हमारे आसपास जितने भी अनगिनत चेंजेस हो रहे हैं हमने उनकी स्टडी करी है. एंड आई होप कि आपको सब समझ आया होगा. सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. आई होप कि आपको आज सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टाटा बाय बाय, सायोनारा बच्चों.